प्रियो, हम सब मनुष्य हैं और हमारे जीवन में सफलताएं असफलताएं आती हैं। दुख बीमारी भी आती है और तरह तरह की परेशानियां और समस्याएं भी आती हैं। और जब ये समस्याएं आती हैं, असफलताएं आती हैं, बीमारियां आती हैं, हमारे जीवन में सबसे पहले जो क्रिया होती है और वो है निराशा की। हम निराश होने लगते हैं कि ये मुझ पर ही क्यों, ये बीमारी मुझे ही क्यों, ये असफलता मुझे ही क्यों, आर्थिक परेशानियां मुझे ही क्यों। और ऐसी परिस्थिति में बहुत सारी नेगेटिव बातें, ऋणात्मक बातें, प्रतिकूल बातें हमारे मन में आने लगती हैं। जब हम लूका रचित सुसमाचार उसके 5वें अध्याय के पहले 7 पदों को देखते हैं, वहां पर एक घटना का उल्लेख है और लिखा हुआ है, जब भीड़ उस पर गिरी पड़ती थी और परमेश्वर का वचन सुनती थी और वो गन्नेसरत की झील के किनारे पर खड़ा था, तो ऐसा हुआ कि उसने झील के किनारे 2 नावें लगी हुई देखी और मछुए उन पर से उतरकर जाल धो रहे थे। उन नावों में से एक नाव शिमोन की थी। उस पर चढ़कर उसने उससे विनती की कि किनारे से थोड़ा हटा ले चले। तब वो बैठकर लोगों से नाव पर से उपदेश देने लगा। जब वो बातें कर चुका तो शिमोन से कहा, गहरे में चल और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। शिमोन ने उससे कहा, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ ना पकड़ा, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। तब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत मछलियां घेर लाए और उनके जाल फटने लगे। इस पर उन्होंने अपने साथियों को जो दूसरी नाव पर थे संकेत किया और कहा कि आकर हमारी सहायता करो, और उन्होंने आकर दोनों नाव यहाँ तक भर ली कि वे डूबने लगी। और यहाँ पर पतरस का उल्लेख है, जिसने कि अपने साथियों के साथ रात भर मेहनत करी और उसको मछलियां नहीं मिली। और तब जब सुबह का समय हुआ और वो नाव पर से उतरकर अपने जालों को धो रहा है ताकि अब उनको घर ले जाकर सुखाए और कल फिर से रात में आकर नाव पर जाकर अपने साथियों के साथ मछलियां पकड़े, यीशु मसीह उस समय उपदेश देते देते वहां पर खड़े हैं और यीशु मसीह देखते हैं कि बहुत लोग जमा हो गए हैं और उसने उसमें से झील की एक नाव जो कि पतरस थी उस पर चढ़कर उससे निवेदन किया कि मुझको थोड़ा दूर ले चलो, और वहां से बैठकर वो प्रचार करने लगा। पतरस निराश है, रात भर उसने मेहनत की है, थकान है और कुछ भी उसके पास नहीं है जिसे वो लेकर जाए। हो सकता है कि वो इस चिंता में हो कि आज उसके परिवार में कैसे काम चलेगा, उसके लोग कैसे आज भोजन बनाएंगे, जो आशा में होंगे कि वो मछलियां लाएगा और उन मछलियों को वो पकाएंगे, कुछ को बेचेंगे और अपनी ज़रूरतों की चीज़ों को खरीदेंगे। वो सब असंभव हो गया क्योंकि मछलियां नहीं मिली और वो खाली हाथ है। उसके मन में एक उदासी होगी, एक निराशा होगी, और वो अब जब यीशु मसीह आते हैं और उससे कहते हैं कि नाव को थोड़ा किनारे से हटा ले, वो उस काम को भी करता है। यीशु मसीह प्रचार कर रहे हैं, पतरस को घर जाने की जल्दी है कि अब मैं घर जाऊं, लेकिन यीशु मसीह प्रचार कर रहे हैं और कितनी देर प्रचार करते रहे हम नहीं जानते। पर जब यीशु मसीह प्रचार कर चुकते हैं तब वो फिर से पतरस की ओर मुखातिब होते हैं और कहते हैं, थोड़ा गहरे में चलो, गहरे में नाव को ले जाओ और वहां पर जाल डालो।
यीशु मसीह जो एक प्रचारक हैं, बढ़ई के बेटे हैं, ना झील के बारे में ज़्यादा जानते हैं और ना मछली पकड़ने के विषय में जानते हैं संसारिक दृष्टिकोण से, वो जब एक पैदाइशी मछुआरे से ये कहते हैं तो निश्चय है कि उसको आश्चर्य होता होगा, ये क्या कह रहे हैं। रात का ठंडा समय जब मछलियां ऊपर आती हैं तब तो हमको नहीं मिला, अब दिन हो गया और दिन भी काफी देर हो चुकी है, धूप बढ़ चुकी है। और तब ये कहते हैं कि गहरे में जाकर जाल डालो। और तब पतरस कहता है, शिमोन ने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ ना पकड़ा, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। और जब वो यीशु के कहने से जाल डालता है, इतनी मछलियां आती हैं कि उसकी नाव तो भरती है, दूसरी नाव जो इसको वो संकेत करके बुलाता है वो भी भर जाती है और वजन से उनकी नाव डगमगाने लगती हैं, डूबने से लगती हैं। ये है बहुतायत की आशीष। निराशा आती है, जीवन में क्लेश आता है, लगता है पूरी रात बीत गई, कुछ नहीं मिला और अब दिन हो चुका है। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह की इच्छा के अनुसार चलते हैं, जब यीशु मसीह के इच्छा के अनुसार कार्य करते हैं, हम देखते हैं कि उनके जीवन में बहुतायत आ जाती है। एक और हम उदाहरण देखते हैं, वो लूका में भी है, मरकुस में भी है। और हम देखते हैं मरकुस रचित सुसमाचार उसके 5वें अध्याय के 25वें और 26वें पद में। और यहाँ पर एक स्त्री का उल्लेख है जो कि गत 12 वर्ष से एक रोग से पीड़ित है और उसके विषय में लिखा है कि वो डॉक्टरों से, वैद्यों से चिकित्सा करवाती है, लेकिन उसको कोई लाभ नहीं होता, बल्कि लाभ की जगह उसकी तबीयत और बिगड़ती जाती है और जो संपत्ति उसके पास थी, पूंजी जो उसके पास थी, वो भी समाप्त होने लगी। और ऐसी निराशा की अवस्था में, ऐसी दुख की अवस्था में, जबकि उसको अब केवल मृत्यु नजर आ रही है। कोई व्यक्ति 12 वर्ष से बीमार हो, वैसे ही वो निराश होने लगता है और रोग घटने की जगह बढ़ता जा रहा है। पैसा भी अब समाप्त हो गया है। और लिखा है, एक स्त्री जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था और जिसने बहुत वैद्यों से बड़ा दुख उठाया था और अपना सब माल व्यय करने पर भी कुछ लाभ ना उठाया था, परंतु और भी रोगी हो गई थी। इस स्त्री के विषय में हमने देख लिया कि क्या इसके साथ घटा। जब इसको रोग हुआ था तब यीशु मसीह की सेवकाई प्रारंभ भी नहीं हुई थी और लगता है सेवकाई के मध्य में या उसके अंतिम भाग में इसने यीशु मसीह के बारे में सुना, क्योंकि वो चर्चा का समय था। लोगों को ना तो अखबार मिलते थे, ना टीवी था, ना मीडिया था कि उन तक ये बातें, यीशु मसीह के कार्य फैलते। और एक दूसरे से चर्चा में जब उसने जाना, लिखा है यीशु की चर्चा सुनकर उसने लोगों से चर्चा सुनी और यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में उसके पीछे से आई और उसके वस्त्र को छू लिया। जब यीशु मसीह की सामर्थ की, चंगाई की चर्चा वो सुनती है, वो पीछे से आती उसके वस्त्र को छू लेती है, क्योंकि वो कहती थी कि यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। और जब उसने अपने विश्वास के अनुसार यीशु मसीह के वस्त्र को छुआ तो लिखा है, और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया और उसने अपनी देह में जान लिया कि मैं उस बीमारी से अच्छी हो गई। वैद्यों को पैसा दे रही है, इलाज करवा रही है, सुबह शाम नियम से जैसा वैद्यों ने कहा दवाई खा रही है, लेकिन बीमारी बढ़ रही है। पर जब उसने यीशु की चर्चा सुनी और यीशु के पास आई और लिखा है उसके वस्त्र को छूते ही वो उसका रोग
चला गया। और यीशु मसीह 29वें पद में कहते हैं कि तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। यह है जब हम प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं। पतरस ने विश्वास किया, मैं तेरे कहने पर डालूंगा। और यह स्त्री विश्वास करती है कि मैं यीशु मसीह का वस्त्र छू लूंगी और चंगी हो जाऊंगी। और वो मृत्यु से जीवन को प्राप्त कर लेती है। और 3 पात्र ऐसे हैं जो कि मृत्यु में चले गए। जब हम देखते हैं लूका रचित सुसमाचार उसके 8वें अध्याय के 41वें पद से 42वें पद में, वहां पर एक व्यक्ति का उल्लेख है जो यीशु मसीह के पास आता है और कहता है, मेरे घर चल, मेरी बेटी मृत्युशैया पर है। यीशु मसीह उसके साथ जाने लगते हैं और मित्र आकर बोलते हैं कि अब गुरु को दुख मत दे, तेरी बेटी मर चुकी है। और यीशु मसीह उससे कहते हैं, मत डर, केवल विश्वास रख। वो यीशु मसीह के साथ चला जा रहा है। सब कुछ समाप्त हो गया है। जिस बेटी को चंगा करने के लिए वो यीशु के पास आया है, उसके लिए समाचार मिल चुका है कि वो मर चुकी है। जब वो घर से कुछ दूर था, रोने चिल्लाने की आवाजें आने लगी। वो समझ गया कि जो समाचार मिला था वो बिल्कुल सही था और मेरे घर में शोक मनाया जा रहा है। लेकिन यीशु मसीह उसके साथ जाते हैं, उस लड़की से कहते हैं, तलीता कुमी, हे लड़की मैं तुझसे कहता उठ। और यीशु मसीह उस लड़की को जीवित उसके पिता, उसकी माता को सौंप देते हैं। मृत्यु हो चुकी थी, लेकिन प्रभु यीशु मसीह उस 12 वर्षीय लड़की को जीवित कर देते हैं। सब कुछ समाप्त हो गया था, पर यीशु ने कहा विश्वास रख, और उस विश्वास का फल। और नाइम नगर की विधवा को तो कुछ पता ही नहीं था यीशु मसीह के बारे में, शायद उसने नहीं सुना था। और उसका जवान बेटा मर गया था, वो विधवा थी, अब संतान की कोई आशा नहीं थी। और एकमात्र सहारा जवान बेटा भी मर चुका था। लोग उसको नगर के बाहर ले जा रहे थे कि उसका अंतिम संस्कार करें। और वहां यीशु मसीह पहुंचते हैं और जब उसकी मां की दशा को देखते हैं, तरस खाते हैं, अर्थी को छूते हैं और कहते हैं, जवान उठ। और वो जवान जीवित हो जाता है। लूका उसके 7वें अध्याय में 11वें पद से 15वें पद में हम इसको पाते हैं। और तब हम देखते हैं कि यीशु मसीह उस जवान को उसकी मां को सौंप कर चले जाते हैं। यीशु मसीह यदि 10 मिनट आगे या पीछे आते तो शायद वो अर्थी उनको ना मिलती, लेकिन उनको मालूम था कि इस गांव में, इस नगर में एक विधवा के बेटे की मृत्यु हो गई है और मुझे उसे जीवित करना है। उसकी निराशा में, उसके दुख में यीशु मसीह ने उसके लिए आशा का द्वार खोल दिया। और जब हम यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 11वें अध्याय में जाते हैं, वहां पर लाजर का उल्लेख पाते हैं। उसकी बहनें यीशु मसीह को संदेश देती हैं, तेरा मित्र बीमार है। और जब यीशु मसीह पहुंचते हैं, उस मित्र लाजर को कब्र में रखे 4 दिन हो चुके हैं। बहनें शोकित हैं, लोग उनको सांत्वना दे रहे हैं। और जब उनको सूचना दी जाती है कि यीशु मसीह आए हैं, मरियम उठकर आती है और मार्था पहले आती है और यीशु मसीह को देखकर उसके पांव पर गिरकर कहती है, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई कदापि ना मरता। यीशु मसीह कहते हैं, मैंने तुझसे कहा था तेरा भाई ना मरेगा। वो कहती है, हाँ मैं जानती हूं कि न्याय के दिन वो फिर से जी उठेगा। यीशु मसीह ने कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं, तेरा भाई बचेगा। मरियम आती है, वो भी यही कहती है। और तब यीशु मसीह उस लाजर की कब्र पर जाते हैं और कहते हैं, पत्थर हटाओ। बहन जो कि उसको लाड़ प्यार से पाली थी, कहती है, ये क्या कह रहा है? उसके अंदर से तो दुर्गंध आती होगी, 4 दिन हो गए।
यीशु मसीह कहते हैं, मैंने तुझसे कहा था अगर तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की सामर्थ को देखेगी। और यीशु मसीह पत्थर हटवा कर लाजर को आवाज देते हैं, लाजर लाजर निकला, और लाजर उस कफन में लिपटा हुआ उठकर आ जाता है। यह है जब निराशा की चरम सीमा थी। बहनें दुख में पड़ी हुई थी और सोच रही थी अब कोई आशा नहीं। हमने गुरु को खबर भेजी और वो भी नहीं आ पाए, और भाई मर गया और आज 4 दिन हो गए। पर वहीं पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ्य से उस पर विश्वास रखने वाले, उससे आशा करने वाले प्रतिफल पाते हैं। जब मरकुस रचित सुसमाचार उसके 9वें अध्याय के 14वें पद से 27वें पद में जाते हैं, वहां पर एक पिता बड़ा निराश है, क्योंकि उसके बेटे को एक दुष्ट आत्मा पकड़े हुए है, और वो कभी उसको आग में कभी पानी में गिराती है, उसको नाश कर देना चाहती है। मिर्गी का रोग उसके ऊपर हावी है, और वो सोचता है कि शायद यीशु मसीह के चेले उसे चंगा करें, पर वहां पर भी सफलता नहीं मिलती है। और तब जब यीशु मसीह आते हैं, पूछते हैं, वो कहता है यदि तू कुछ कर सकता है तो मेरे लिए उपकार कर। यीशु मसीह कहते हैं ये क्या बात हुई, यदि तू कुछ कर सकता है। विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। और वो पिता यीशु मसीह के चरणों पर गिरता है, कहता मैं विश्वास करता हूँ। और तब यीशु मसीह उस बालक को, जिसको कि वो दुष्ट आत्मा मरोड़ कर गिरा देती है, और लोग सोचते हैं कि मर चुका है, हाथ पकड़ते हैं, उठाते हैं, और वो उठ जाता है, और वो उसके पिता को सौंप देते हैं। जब हम यूहन्ना रचित सुसमाचार 9वें पद में जाते हैं, एक 38 वर्ष का रोगी है, जिसको 38 वर्ष से लकवा मारा हुआ है, और वो उस कुंड के पास, जिसके लिए ये कहा जाता है कि जो कोई उस कुंड में सबसे पहले उतरेगा, जब स्वर्गदूत उसको पानी को हिलाते हैं और वो चंगा हो जाता है, वो उस कुंड के पास पड़ा हुआ है, चंगाई के पास पड़ा हुआ है, लेकिन चंगाई नहीं मिल रही है। और ऐसे करते करते 38 वर्ष हो गए। बैतसैदा के वो कुंड के पास है, और लिखा है भेड़ फाटक के पास एक कुंड है, जो इब्रानी भाषा में बैतसैदा कहलाता है, और उसके 5 ओसारे हैं, और उसमें बहुत से बीमार, अंधे, लंगड़े, सूखे अंग वाले पानी के हिलने की आशा में पड़े रहते थे, क्योंकि नियुक्त समय पर परमेश्वर के सरदूत कुंड में उतरकर पानी को हिलाया करते थे, और पानी के हिलते ही जो कोई पहले उतरता वो चंगा हो जाता था, चाहे उसकी कोई भी बीमारी क्यों ना हो। और तब वहां पर उस मनुष्य के पास आते हैं, जिसको 38 वर्ष से निर्बलता का, अर्थात लकवे का रोग है। और तब यीशु मसीह उससे पूछते हैं क्या तू चंगा होना चाहता है। वो बड़ी निराशा से कहता है मेरे पास कोई नहीं है। 38 वर्ष से सेवा करते करते अब उसके अजीज भी थक चुके थे, कोई उसके पास नहीं था, और वो यीशु मसीह से कहता है कि उस बीमार ने उसको उत्तर दिया कि हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे, परंतु मेरे पहुंचते पहुंचते दूसरा उसमें पहले उतर जाता है और चंगा हो जाता है। यह स्थिति थी, और उस निराशा में, 38 वर्ष की निराशा में, यीशु मसीह कहते हैं अपनी खाट उठा और चल फिर। और वो चंगा होकर खाट उठाता है, जो कि निर्बल था, जो कुंड के पानी के पास तक नहीं जा पा रहा था कि चंगा हो सके, वो अपनी खाट उठाकर चला जा रहा है। यह है जब प्रभु यीशु मसीह आते हैं जीवन में, और वो आज्ञा देते हैं, तो सारी निराशाएं, चाहे वो 38 वर्ष की हो, चाहे वो 12 वर्ष की हो, और चाहे वो 4 दिन से रो रही बहनें हों अपने मृतक भाई के लिए, और चाहे वो पिता हो, और चाहे वो विधवा माँ हो, और चाहे वो मछली पकड़ने में, जब प्रभु यीशु मसीह आते हैं तब एक नई आशा और
एक नई सफलता जीवन में आ जाती है। हम यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 25वें अध्याय के 27वें पद में देखते हैं, यीशु मसीह क्रूस पर टंगे हुए हैं, मृत्यु बहुत निकट है और बड़ी निराशा से मरियम जो उसकी संसारिक माँ थी और उसके साथ कुछ स्त्रियां और चेला जिससे वो प्रेम करता है खड़े थे। मरियम निराश थी, जिस बेटे को उसने जन्म दिया, जिसको उसने एक एक दिन करके पाला, आज वो उसकी मृत्यु के को भी देख रही है और अब कोई आशा नहीं। वो क्रूसित हो चुका है, पूरा यहूदी समाज उसके विरुद्ध है, उसकी निंदा कर रहा है, उसके ठट्ठे उड़ा रहा है और उसको पीड़ा पर पीड़ा पहुंचा रहा है, और अब उसके भविष्य में क्या होगा वो कुछ नहीं जानती। और ऐसी अवस्था में यीशु मसीह कहते हैं, हे नारी देख तेरा पुत्र, और अपने उस चेले से जिससे वो प्रेम रखता था कहते हैं, देख तेरी माता। और लिखा है उसी समय वो चेला यीशु मसीह की माता मरियम को ले गया और उसका पालन पोषण करता रहा। और टीकाकार कहते हैं कि 7 वर्ष तक मरियम और जीवित रही और यूहन्ना उसकी सेवा करता रहा। जो अनाथ हो रही थी, जिसके पास उसका वो उसका बेटा जो कि सबसे बड़ा था, जिसका कर्तव्य था उसका पालन पोषण, वो मर रहा था, वहां पर अब एक नया बेटा उसको प्रभु यीशु मसीह ने दे दिया। और यही परिस्थितियां हमारे जीवन में आती हैं। निराशा के चरम पर हम पहुंच जाते हैं। हम सोचते हैं सब कुछ समाप्त हो गया, अब हम क्या खिलाएंगे, अपने बच्चों के लिए कैसे करेंगे, कैसे पालन पोषण होगा, नौकरी चली गई है, आय बहुत कम है, हम क्या करें। लेकिन वहीं पर यीशु मसीह बहुतायत की आशीष ले आते हैं। जब बीमारी लंबी खिंच जाती है, दवाइयाँ काम नहीं करती हैं, पैसा चुकने लगता है, मनुष्य सोचता अब सिर्फ एक ही बात है और वो मृत्यु है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह वहाँ से भी वापस लाने की शक्ति रखता है, मृत्यु को भी वो पराजित कर देता है। और निराश पिता की उस निराशा में वो कहता है विश्वास करेगा तो सब कुछ होगा। आज हम अपने विश्वास को देखें, आज हम किस विश्वास में जी रहे हैं। सिर्फ जब तक हम सफल हैं तब तक हम कहते हैं कि सब कुछ ठीक है, और जहां असफलता आ जाती है, जहां समस्या आ जाती है, जहां बीमारी आ जाती है, लंबा समय खिंच जाता है और लगता है अब सब कुछ समाप्त हो गया है, हम निराश होने लगते हैं। पर जब हम मत्ती रचित सुसमाचार उसके 28वें अध्याय के 20वें पद में जाते हैं, यीशु मसीह कहते हैं, देखो मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूं। वो हमको छोड़ता नहीं है। हम सोचते हैं कि हम अकेले हो गए हैं, निराशा हमारे जीवन में आ गई है, लेकिन हमको इस निराशा में अपने जीवन को प्रभु यीशु की ओर ताकने में लगाना है। हम उसकी ओर देखें। प्रभु यीशु मसीह कहता है, मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूं, और उस परिस्थिति में वो हमको एक नई आशा देता है, एक नया जीवन देता है, एक नई सफलता देता है, भरपूरी हमारे जीवन में ले आता है। हम अपने जीवन पर विचार करें। इन तमाम पात्रों को देखकर हम आशा से मुंह ना मोड़ें, लेकिन निराशा में देखें कि आशा का उदय होता है। जब हम निराश होते हैं वहीं से प्रभु का काम शुरू होता है। प्रभु हमारी सहायता करे कि हम निराश ना हों, लेकिन प्रभु की ओर देखें। प्रभु जी हम सबकी सहायता कीजिए। हमारे जीवन में संसारिक होने के कारण बहुत उतार चढ़ाव आते हैं, हम बहुत सी कमजोरियों में पड़ते हैं, बहुत सी निराशाओं में आते हैं, लेकिन हम उन परिस्थितियों में आपकी ओर देखें, क्योंकि आपने कहा है मैं संसार के अंत तक तुम्हारे साथ हूं। और इस वायदे को स्मरण करके आपकी ओर देखें और हम उन निराशाओं पर विजयी होकर आशा में आनंदित हो सकें।
आप सबकी सहायता करिए। हर एक सुनने वाले के जीवन की निराशा को समाप्त करके आशा में बढ़ने में सहायता कीजिए। विनती यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन।